स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज मैं आपको प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होते हैं पहले ये समझना ज़रूरी है। क्या परिभाषा होती है इसकी वो देखिएगा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। पहले आपने उपसर्ग पढ़े थे तो उसमें तो क्या था, पूर्व में जुड़ रहे थे वे शब्दांश, है ना, जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो तो क्या है, उपसर्ग है। अब प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, अंत में, और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। समझ में आया। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं अथवा उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हिरण में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, हिरनी, मतलब पुल्लिंग से वो स्त्रीलिंग में बन गया, है ना। बल में हीन प्रत्यय जोड़ दिया तो वो बलहीन, पहले बल था फिर बल नहीं रहा, बलहीन हो गया, है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत तथा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, है ना। जो प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया। कृत प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनता है उसे क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया या धातु शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। जो प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे अक प्रत्यय है, अक का मतलब क्या होता है, बैठना, बंधना, याचना, है ना। तो अब इससे हम क्या बना सकते हैं, जैसे अक प्रत्यय है ना, तो शब्द दिया हुआ बैठना। अब इसमें हम अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बैठक। बंधना में हम अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बंधक। याचना में हम अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो याचक। ठीक है, समझ में आ गया ना। शब्द दे दिया आपको और उसमें बता दिया कि भाई अक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ, तो किससे जोड़ेंगे इसे, बैठ। मूल शब्द तो बैठ हो गया ना। आपको स्टार्टिंग में जब पहले मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था ना कि मूल शब्द में ही धातु, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब जोड़े जाते हैं, है ना। तो मूल शब्द तो क्या है, बैठ। अब बैठ में हमने अक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, वो बैठक हो गया। अब इसी तरह से इसमें बैठना, इसमें हम ये भी बता सकते हैं बैठ प्लस ना तो ना प्रत्यय हो गया। बंध में बांध प्लस ना हो गया तो बंधना हो गया, है ना। याच प्लस ना तो उसमें ना प्रत्यय हो गया। ऐसे भी बता सकते हैं, ना प्रत्यय भी आता ही है ना। तो वो ना प्रत्यय भी इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह से ये एग्जाम्पल है जो आप लोगों को देखने। अक्कड़, अक्कड़ के बाद अत, आ, है ना, आक, आकू, यल, फिर एया और ओड़, ओना, का प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है ये, का। फिर वाला, सार, हा, आहट, ये सब क्या है, ता, आवट। ठीक है, ये प्रत्यय है जिनसे हमें क्या बनाने हैं, ये कृदंत प्रत्यय बनाने हैं। ठीक है, जैसे लास्ट क्या लिखा हुआ है, आवट, तो लिखना शब्द है, लिखना में आवट प्रत्यय लगाया तो लिखावट। इसी तरह से और कौन कौन से प्रत्यय बना सकते हैं हम शब्द लेकर, जैसे सजावट, है ना। सजावट में क्या मूल शब्द क्या हो गया, सजा, उसमें आवट प्रत्यय लगा दिया तो सजावट। फिर ता प्रत्यय में चलता, चलना से क्या हो गया, चलता। आहट में घबराहट, है ना, चिकनाहट, इस तरीके से। तो आज सिर्फ हम यही पढ़ेंगे, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, चलिए अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जो प्रत्यय धातु या क्रिया शब्दों के अंत में न लगकर, जो प्रत्यय धातु या क्रिया शब्दों के अंत में न लगकर, वो तो क्या धातु और क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और अन्य शब्दों में जो लगते हैं, मतलब धातु और क्रिया शब्दों में न लगकर किसी अन्य शब्दों में अन्य शब्दों के अंत में लगते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, इनमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। समझ में आ गया। जैसे सुनार, लुहार, इसमें हमने आर प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बना, है ना। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आर प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना, सुनार, लुहार। ठीक है,
फिर ई प्रत्यय से तेली, माली, और एरा में सपेरा, मछेरा, ये इस तरह से। और ईया प्रत्यय का देख लीजिए, आड़दिया, महतिया, है ना। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको देखने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।